कि उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा। जो यूथ आप 2024 इलेक्शन लड़ने वाले हैं 2024 में आरजेडी की तरफ से सिनेमा में आपका पार्टी तू चुन ले लो, आगे का कार्यक्रम भी करना है। अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुआ है, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे? देखिए हमारे लेजेंड आदमी है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान है एक्टिंग के दौर में। मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए ताकि हम उनको ज़्यादा दिन तक देख सकें इस दुनिया पे और उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है। तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें, गार्जियन को। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या आप गणपति रखते हैं? गणपति बाबा कितने साल से रखते आ रहे हैं? देखिए मैं भगवान को मानता ही हूँ और मैं अपनी जनता को भी भगवान मानता हूँ, तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति चतुर्थी के जितने भी लोग हैं सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग खुश रहें ताकि हम आपको देख कर। सितारे जी, राजू श्रीवास्तव जी के लिए अच्छी खबर है कि उनको होश आ गया, कुछ कहेंगे? चलिए शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे। मैं राजू भैया को के स्वस्थ के लिए फिर से कामना करूँगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। सर नई कंपनी का लॉन्च हुआ है, प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली हैं, बट जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठें, गाने पे बैठें, फाइट भी करें। नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो अब इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा, जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए, अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए, क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे, तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें देंगे। आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं, आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं। शर्ट लेस होकर के आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस दी हैं, हॉटनेस का तड़का है। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। लेकिन आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा ही बताइए तो क्या मैंने कि हमारा मौसा का लड़का है जो अगर बॉडी देखा नहीं हम। भाई देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज़, आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं। और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में फिट बैठो। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है ताकि मैं जिम कर सकूँ, 3 बजे तक कर सकूँ। आधे घंटा ही करूँ लेकिन करूँ, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हीरो हूँ, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बने। दूसरा नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि आप तो हैं ही, लेकिन आपकी साथी में आप किसको देख पा रहे हैं? देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से जीते हैं।
किसी का 9-10 पेज है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूँगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर मुझे अच्छा लग रहा है आपकी मौजूदगी। इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप में ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ ताकि दुनिया का ध्यान मेरे तरफ आए और कोशिश जारी है। और मैं चाहता हूं जो सम्मान का कार्यक्रम है उसे भी मैं संदेश देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूँ कि मैं उनको संदेश दूं। हम भी देख के ही सीखते हैं किसी से, अगर उनको करना है या कुछ करना है तो उनको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। आप सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, उसको जो मिलता है। थैंक यू सो मच। भोजपुरी के 300 सुपरस्टार सांसद हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आप लोग भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में चला जाऊं, आपको मैं हीरो अच्छा नहीं लगता। आप ये बताइए, अगर आप लोग मुझे राजनीति में भेज दीजिएगा तो इतना अच्छा मुहूर्त कैसे हो पाएगा? मैं अभी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मुझे कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही मुझे जाना है अभी। जब समय होगा तो मैं सब आप लोगों को पहले बताऊंगा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। लोग बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की देखिए, हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा बायोपिक बन रहा है, हमारे पास कुछ तो था, कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियाँ हमारी अपनी हैं जिस पे बायोपिक बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायोपिक आए तो एक अलग इतिहास बनाए मेरे तरफ से दिनेश भैया को, और जो कर रहा है उसके लिए भी बिल्कुल। मैं चाहे वो दिनेश भैया के बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं जरूर करूँगा अगर समझना है। बहुत सारी बहुत सारी कहानियां हैं इंडस्ट्री भोजपुरी में भी, बहुत सारी ऐसे शख्सियत बायोपिक पर क्यों नहीं काम हो रहा है? आप कभी देखिए ऐसा आज धीरे धीरे चीजें हो रही है। हमारी सिनेमा लंदन में शूट हो रही है आज के लिए। हम अभी बैंकॉक संघर्ष 2 करके आए जो कि बीच समंदर में हमने फाइट की, कम से कम 32 ताला ऊपर हेलीपैड पर मैंने फाइट की, मैंने मार्केट में फाइट की, मैंने मार्केट में तो बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। आज हमारी भी सिनेमा बड़ी हो रही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है, भोजपुरी को असली बोल दीजिए। मैं सब आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप लोग हमारी भाषा को बढ़ावा दीजिए। गलत एक ही आदमी करता है लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज आती है तो 10 अच्छी चीज आती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक बुरी चीज आती है तो 10 लोग उसको बुरा बनाने के लिए बोल के उसको और गंदा करते हैं। तो मैं सब आपसे भी कहूँगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है, समाज के आप लोग आईना है, तो जब हम अच्छी चीज भी करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के आपको बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं भोजपुरी में बेहतर चीजें थी। Thank you so much.